मेरा है ना, पानी चला गया। अभी दवाई डाला हूं, देखो क्या होता है। एक का ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या था जरा? 40 आ रहा है, कैसा था दिखाना तुमको, है ना? ओके कोई बात नहीं, किसी को दिक्कत है यहां तक? तैयार है सब लोग? ओहो थोड़ा सा आज अलग ही मौसम। यहां से हम लोग आज आगे चलेंगे। सभी भाई लोग तैयार हैं बिल्कुल? थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे मुझे जरा। तो ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ऐसा बना लेंगे सब लोग? एक मिनट जरा सर। हाँ कुछ नया था इसलिए मैंने कल चालू नहीं किया था, है ना? एक क्वेश्चन पहले आप लिखेंगे या मैं समझाता हूं पहले, ठीक है ना? एक पहले समझाता हूं उसके बाद, ठीक है? ओके। कहा कि सब तैयार है ना? ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना? सब लोग समझेंगे इसको, बात को बहुत ही तरीके से बनाएंगे इसको, हम कई तरीके से बना सकते हैं और आप एक तरीका दिमाग में फिट कर लीजिए कोई भी, ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 डेज 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है? दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है भाई? 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन इन 5 days। शेष कार्य को बी अकेले 5 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना? रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन इन 5 days। शेष कार्य को बी अकेले 5 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना? ठीक है? शेष कार्य को बी अकेले 5 दिन में समाप्त करता है, ठीक? तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है ना? ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना? तैयार है सब लोग? हाँ नहीं सो ट्रेन होता, ट्रेन में सामान रखने वाला जो आया फेंक दिया, पहले सीट नहीं था, पहले सामान फेंक देता, पहले सामान रख दो। वैसे सब सामान ला दिया है, ठीक है? देखो तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक? देखो जी मैं आपको एकदम समझाऊंगा आराम आराम से, कई तरीके एक एक करके सब तरीका देखिएगा आप, ठीक है? बिल्कुल बातें न करेंगे। कल मैंने इसलिए जल्दी छोड़ दिया था, ये समझाना था, लेकिन इसको आराम से समझाऊंगा, इसलिए तो 3 तरीका एक के साथ थोक में सिखा दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है? तैयार है सब भाई लोग? ओके। ए भाई यहां देखिए, ए एक दिन में एक्स काम पहले रेशियो से सिखा देता हूं, ठीक है? ए एक काम को एक दिन में एक्स काम करता है, बी एक दिन में वाई काम करता है, तो दोनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आया? तो एक दिन में एक्स काम, ये करेगा वाई काम, दोनों मिलकर एक दिन में एक्स प्लस एक दिन में एक्स प्लस वाई करेगा, तो 6 दिन में पूरा, तो एक्स प्लस वाई इंटू 6, यह है पूरा काम। क्या है ये? ए ने किया 4 दिन काम, तो 4x किया होगा। बी ने किया 5 4 9 दिन काम। क्या आपको 9 दिखाई दिया? बी का 4 दिन यहां और 5 दिन यहां, 9 दिन का हुआ।
कितने दिन का अटेंडेंस है? 9 दिन का बी का अटेंडेंस है ना, तो 9/, ठीक है ना। ए किया 4x, बी किया 9/, यस और नो। अब 6x है नहीं है, 6 में से 4 माइनस करो और 9 में से 6y माइनस करो, तो यहां से x y का इफिशिएंसी का रेशियो 3:2, मतलब ये 3 करेगा तो ये एक दिन में, ये एक दिन में 3 करेगा तो एक दिन में 2 करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 5 करेगा ना, और 6 दिन में 30 करेगा। एक दिन में 5 करेगा ना, तो 6 दिन में, एक दिन में 5 तो 6 दिन में, तो 30 काम है इसका टोटल। एक दिन में 5 करता, 6 दिन में पूरा करता, तो 30 काम हुआ। ए का पूछे 10 और बी का पूछे तो 3 से भाग दो, तो ए का 2 से भाग दिया तो बी का, तो ए और बी 10 और 15 दिन में करेंगे। पहला टाइप समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। दूसरा तरीका दिखाऊं? ये सबको समझ में आया ना? पूछना दोबारा, कल नहीं आए थे? ओह वेरी गुड। यहाँ देखो, नहीं आने का सजा मिलेगा, बता देखो, यहाँ देखो जरा, आप टेंशन न लो, देखो आएगा समझ में। कल का जो है जब समझ लीजिएगा, है ना, आसपास से, या जो टीचर हम बैठे हैं, किसी पूछ लीजिएगा। पहले आप यहाँ समझिए, पहले फटाफट कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत होगा 2 दिन से नहीं आने वाले लोगों को, ठीक है ना भाई। देखिए, ठीक है, ये एक दिन में x काम करता है, ठीक है, एक दिन में कितना करता है? x काम। और b एक दिन में कितना करता है? y काम, ठीक है। ये करता है x काम, ये करता है y काम। तो ये x काम y काम एक दिन में करता है। तो इसे आप एक दिन में 3 रोटी खाएं और आपके दोस्त 2 रोटी खाएं, तो 3 2 5 काम। एक दिन में 5 रोटी खाया और 6 दिन तक खाते रहते हो, तो 5 गुने 6 30 रोटी, है ना। तो एक दिन जितना खाते हैं और जितना दिन तक खाते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा काम निकल जाए। कितने रोटी खाने काम किया मैंने? 30 रोटी, है ना। तो वैसे ही एक दिन में मान लीजिए x काम करता है, एक दिन में y काम करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? x प्लस y, है ना। एक दिन में x प्लस y, और 6 दिन में कितना का? 6 से गुना कर देंगे, पूरा काम आ जाएगा, है ना। एक दिन में x प्लस y, ठीक है। जैसे आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, 6 दिन में कितना खाएंगे? 2 गुने 6, 6 से गुना कर देगा ना। एक दिन 2 रोटी, तो 6 दिन में 12 रोटी, यही ना होता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? x प्लस y, और 6 दिन में तो 6 से गुना कर देगी। ठीक भाई लोग, समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? अब यहां पर a 4 दिन काम किया तो 4x, ओके, और b 4 दिन यहां किया, 5 दिन, 5 4 कितना हो गया? 9। तो b का 9, तो 9/, एक दिन में y काम करता है, एक दिन में y काम, तो 9 दिन में 9/। आरस में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, है ना। 6x है, तो 6x में 4x जाकर माइनस करेगा 2x, और 9/, में से 6/, माइनस करेगा 3/, तो x/y का रेशियो 3:2 हो गया। एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में कितना किया हुआ? 30 काम। काम कितने? 30, 3 से भाग दो 10 और 2 से भाग दो 15। ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम समाप्त कर देंगे। यस और नो में जवाब दें। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चले आगे। एक तरीका ये हो गया, ठीक। अभी आएगा धीरे धीरे समझ में, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए दूसरा तरीका देखिए, जैसे 6 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6 लिखा सिखाया था ना। यदि कोई 6 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/6। मालूम 6 दिन में पूरा, तो एक दिन में 1/6। और हम पूछे 4 दिन में कितना किया हुआ था? 4/6। नहीं समझे? एक दिन में 1/6 करता है, 6 दिन में पूरा, तो एक दिन में 1/6। 2 दिन में तो 2 से गुना कर देंगे। 3 दिन में हम बोले 4 दिन में तो 4 से गुना कर देंगे ही ना। तो 6 दिन में पूरा, तो 4 दिन में 4/6। 4 दिन क्या करेगा? 4 दिन है भैया 4/6। कोई दिक्कत? सब समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। एक दिन में 1/6, 4 दिन में 4/6, मतलब 4 दिन में कर देगा 2/3 काम। कितना है ना? 4 दिन में कितना कर देगा? नहीं समझ में आया? 2/3। 3 में से 2 काम तो कर देगा, तो कितना बच गया?
एक तिहाई काम बच जाएगा, जिसको बी कितने दिन में करेगा, तो एक तिहाई काम करेगा 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 3 × 5 = 15, पूरा काम 15 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है? अभी और भी शॉर्ट सिखाएंगे, टेंशन मत लो। देखो ना, एक पूरा काम 6 दिन में, तो 4 दिन में करेगा 4/6, 4 दिन में 4/6 कितना काम कर देगा, 2 तिहाई। 2 तिहाई काम कर दिया तो कितना काम बाकी है, 1 तिहाई। 1 तिहाई काम बाकी है, तो 1 तिहाई काम कौन करेगा, बी। कितना दिन में, 5 दिन में। तो 1 तिहाई करता है 5 दिन, पूरा काम 5 तिहाई 15 दिन में कर देगा। ठीक, अब देखो दोनों मिलके करता है 6 दिन में, बी आ गया 15 दिन में, आ गया। इसका एलसीएम 30। ए और बी 6 दिन में, बी अकेले 15 दिन में। 6 × 5 बोलो, 6 × 5 = 30 और 15 दूनी 30। नहीं, तो ये कितना काम करेगा, 5। और ये बी कितना किया, बी अकेले किया है 2 काम। तो ए कितना काम किया भैया, 3 काम। तो एक दिन में 3 काम करता है ए, तो इसका मतलब 30 काम कितने दिन में कर देगा, बोलो जी, 10 दिन। क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? बी का आ गया 15 दिन, दोनों का दिया है 6 दिन, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। बी अकेले 2 कर दिया, तो 3 काम कौन किया, ए। 3 से भाग दे 2, 30 काम 10 दिन में कर देगा। ठीक, तो ए अकेले 10 दिन में करेगा, हाँ या ना? हाँ भाई बोलो। ये 2 आया समझ में, एक दिन में 2 काम करता, दिखाई दे रहा। 2 आदमी मिलके 5 रोटी खाया, कितना खाया, 2 आदमी मिलके 5 रोटी खाया। बी अकेले 2 खाया, तो ए ने कितना खाया होगा, कुल 5 रोटी का ऑर्डर किए थे ना, ये अकेले 2 खाया, तो 3 ये खाया, इसका मतलब। ठीक, तो एक दिन में 3 काम करेगा, तो 30 काम 10 दिन में करेगा, है ना? तो यहां पर 10 लिखा हो, 1 और 0, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? ये तरीका आया, ये तरीका, 2 तरीका आया, और तीसरा तरीका देखो। ठीक, तैयार हैं सब लोग? देवी और सज्जनों, सब लोग तैयार हैं? थैंक यू तैयार होने के लिए। अब मैं बना कर दिखाता हूं, ठीक है? तैयार है सब लोग? कब से बताता हूं। सब लोग कूल, एकदम फ्रेश। इसको दोबारा, ये समझ में आया था, ये 1/3, 3 में से 2 कर दिया ना, 3 में से 2 कर दिया, 1 ही बच गया ना, तो 3 में से 1 बच गया, तो 1 तिहाई बच गया। और बी अकेले कर दिया 5 दिन में, तो पूरा काम 15 दिन में कर दिया। यहाँ 15 लिख दिया, तो 2 किया, और 6 में से 5 किया, तो 5 काम करता है दोनों, और ये 2 काम करता है, तो ये 3 किया, 3 से भाग दिया। ठीक, आ गया, वाह, कमाल कर दिए। अब जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। ठीक, ओके, सभी लोग तैयार हैं? आसपास में कोई बात नहीं करे, ये दोनों सीख के खुश मत होइएगा। ठीक है, इन्हें क्या होगा, आ गया क्यों देखेंगे, है ना? ऐसे दांत नहीं दिखाना, ठीक है? ओके, इसको सीखना है, समझो कि हम बिल्कुल पहला बार सीख रहे हैं, पहला बार मान लो, ऐसा ना, ऐसा मान लो। ठीक, ए और बी दिखाई दे रहा, ए और बी 6 दिन में पूरा काम कर देते हैं। कितना दिन में? ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर देते हैं। मान लो ए और बी एक दिन में 1 काम करता है, एक दिन में, तो 6 दिन में काम कितने हो गए, 6। ए और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 6 दिन में 6 काम हुआ। ठीक, तो 6 काम करता है ए और बी मिलकर एक दिन में, तो 4 दिन में कितना किया होगा? 4 दिन में कितना किया होगा? कितने काम बाकी हैं? 6 काम टोटल माना गया है। कान खोल के सुनिएगा ध्यान से, टोटल काम कितना माना गया है? 6। कितना काम कर दिया? कितना काम बाकी है? 2 काम कौन किया? 2 काम कौन किया? यस, 2 काम करता है
5 दिन में, तो 6 काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। बी का आ गया, हाँ या ना में जवाब दे। समझ में आया कि नहीं? एक दिन में एक काम करता तो 6 दिन में 6 काम करेगा, ठीक? तो टोटल काम कितने हैं? 6 हैं, तो 6 काम कर दिया। एक दिन में एक काम, तो 4 दिन में 4 काम किया होगा, दिखाई दे रहा है? तो यहां पर कितना काम कर दिया? 4। कितना काम कर दिया? 4। 4 दिन में 4 काम कर दिया, तो 6 काम है, 4 कर दिया, कितना बचा? 2 काम बचा। 2 काम कौन किया? बी। 2 काम कितने दिन में किया? 2 काम कितने दिन में किया? तो पूरा 6 काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन। किसी भाई को थोड़ा बहुत तकलीफ? उठाए हाथ। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? बी का आ गया, ओके। अब ए का सीखिए। ए भाई सुनिए ना, देखिए, 1 मिनट आराम से देखिए भाई साहब, ठीक है ना? शर्माइए मत। अब देखिए, यहां देखिए, आराम से बोलिएगा ना, तो फिर ऐसा सुनिएगा कि फिर सुनने लायक नहीं रहेगा। नहीं, यहां देखो, ध्यान से, आराम से यहां ध्यान दो। तैयार हो सब लोग? ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? एक करता है। ए और बी एक दिन में कितना करता है? ध्यान से सुनना, कान खोल के। एक तो मेरा कान बंद है, तो अपना खोल रखो भाई। देखो, ए, हाँ या एक बंद है, एक पानी में चल, कहा चला गया पता नहीं चल रहा। इधर आना जरा। देखो, ए और बी 6 दिन में पूरा करता है। ए और बी 6 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में एक काम, 6 दिन में एक दिन में एक काम था ना, 6 दिन में 6 काम करेगा। एक दिन में एक काम, 6 दिन में 6 काम। वेरी गुड, 4 तो कर दिया, ओके। 2 बचा। ये 2 काम कौन किया होगा? लेकिन सोचो, यदि दोनों मिलके करता 5 दिन, दोनों मिलकर एक दिन में एक करता, तो 5 दिन में कितना करता? दोनों मिलकर 5 दिन तक करता। मान लीजिए दोनों मिलकर 5 दिन तक करता, 5 काम करता, कितना? लेकिन यहां बी कितना किया? अरे पगला, 2 ही तो किया। अरे यहां तक 4 काम हो गया था, कितना काम होता? तो 2 ही काम बाकी था ना। तो बी तो 2 ही काम किया, लेकिन दोनों करता तो 5 दिन में 5 काम होता। लेकिन बी ने कितना किया? तो 3 काम कौन करता? हो गया, 3 काम करता है ए 5 दिन में, तो 6 काम करेगा कितने दिन में? आंसर हो गया, एक आ गया 10 दिन। आंसर हो गया। बच गया। यहां देखिए भाई साहब, हाँ दोबारा ही दिखाऊंगा, दोबारा ही, तो टेंशन मत लो। देखो, तुम दोबारा देखो। अरे तुझा बी निकालने आ गया, ए का निकालना सिखा रहा हूं, ठीक? ए का निकालना सिखा रहा हूं डायरेक्ट, मतलब उसके लिए बी की जरूरत, बी मिटा दो, बी का जरूरत ही नहीं है। बी तो सीख ही गया, ए भी मिटा देता हूं, फिर से लिखूंगा, ठीक ना? पूरा नहीं मिटाएंगे। यहां देखो, फ्रेश है बिल्कुल, ब्लैक बिल्कुल फ्रेश, ओके। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में करता है, तो मान लो एक दिन में एक काम, तो 6 दिन में ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करता है, मालूम, ओके। तो 4 दिन में कितना किया होगा? तो यहां कितना काम बाकी है? ये 2 काम बी किया है 5 दिन में, मालूम। 2 काम बी किया है। यदि मान लो दोनों मिलकर करता 5 दिन, तो कितना काम करता? एक दिन में करता है ना, दोनों मिलकर 5 दिन करता, तो 5 काम करता। लेकिन बी का उसमें कितना है? वो 5 काम तो करता, लेकिन उसमें बी कितना करता? 2 ही करता। तो इसका मतलब ए कितना किया? 3 काम किया, कितना दिन में? 5 दिन में। तो पूरा काम कितने माने हैं? तो 6 काम ए कितने दिन में करेगा? हो गया 10 दिन में करेगा। आंसर हो गया। क्या आपको थोड़ा बहुत अटका मामला? देखो जी, ऐसा हम बकबक करते रहेंगे, आप बोलेंगे फिर से फिर से फिर से, है ना? हमें क्वेश्चन लिखवाते हैं, देखते हैं फिर से कि हो गया है। चलिए एक कोशिश करें, ऐसे देखते रहेंगे तो देखते रहेंगे, ठीक? ऐसे मत देखिए, लिखिए, एकदम सेम दे रहा हूं, सेम टू सेम, ठीक? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को
6 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम 6 दिन में समाप्त कर, दोनों एक साथ मिलकर एक काम 6 दिन में समाप्त करते हैं। लिख लिए? ओके। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। लिख लिए? ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। आफ्टर 2 days 2 दिन बाद। आफ्टर 2 days 2 दिन बाद। आफ्टर 2 days 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन इन 10 days। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन इन 10 days। शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन इन 10 days। शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन इन 10 days। ठीक है, शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। लिखे? रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन इन 10 days। शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? 10-15 है। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त कर? लिख रहे हैं भाई, ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बोलो बोलो। बोलो भैया। 10-15। चक्कर तो नहीं आ रहा गर्मी में? बाहर ठंड है, अंदर गर्मी है। बहुत मौसम खराब है। कैसे बताओ? लास्ट वाला तरीका से या फर्स्ट वाले से या सेकेंड वाले से? पहला सब जानते हैं, दूसरा भी सब जानते हैं, तीसरा देखो। लास्ट वाला सिखाता हूं, ठीक है? लास्ट वाले का ही प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आ जाएगा, है ना? और वो आना जरूरी है, ठीक है ना? देवी और सजनों, अरे आपका ध्यान किधर है? वेरी गुड। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को दोनों मिलकर एक साथ 2 दिन किया। ए चला गया, बी किया 10 दिन में, यही ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई साहब? बहुत तकलीफ है। ए भगवान, देख, ए और बी 6 दिन में करता है, ठीक? तो मान लो ए और बी एक दिन में एक काम करता है, तो 6 दिन में काम कितने हैं? एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में एक काम, 6 दिन में 6 काम, ठीक है? काम कितने हैं? 6। तो यहां 2 दिन किया है तो 2 काम कर दिया, तो यहां कितना काम बाकी है? मतलब ए ने बी ने 4 काम किया, इसका मतलब है ना? हाँ या ना? बी का पूछा तो 4 काम है ना? 4 काम बी कितना दिन में किया? तो कितने काम माने हो? 6 काम कितने दिन में करेगा? बस बस भाई बस, आ गया 15 दिन। किसी को दिक्कत? बी कितने दिन में करेगा?
15 दिन में। आया समझ में? कोई तकलीफ? थोड़ा बहुत भी चले? थैंक यू वेरी मच। चले आगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब बात है ए का मेन। बी तो समझ गया सब लोग, अच्छा लगा। ए का सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, भाई 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 सुनिए। बात ऐसा है भाई कि ए और बी एक दिन में एक काम करता है, तो 2 दिन में 2 काम किया तो कितने बच गए? 4 काम। कौन किया होगा? तो 10 दिन में कितना किया है? 4 काम। ठीक, मान लो कि दोनों करता तो 10 दिन में कितना करता? एक दिन में एक, दोनों करता 10 दिन तक तो कितना काम करता? तो 10 में से बी कितना करता? क्यों दिया है ना कि बी 4 काम करता है 10 दिन में, है ना? तो 4 काम, 10 काम में से बी का 4 है, तो ए का कितना हो गया? ए का कितना हो गया? बस हो गया। ए 6 काम करता है 10 दिन में, तो 6 ही पूछा था, दोबारा लिखूं? 6 काम कितने दिन में करेगा? ऐसे लिखा, वही आ जाएगा 10। हाँ या ना? क्या बना सकते हैं? किसी को तनी मन तकलीफ है? आ रहा समझ में? 10 दिन में कितना काम होता दोनों मिलकर? 10 होता ना भाई, होता कि नहीं? अरे माना कि दोनों मिलकर 10 दिन करता तो कितना काम करता? दोनों मिलकर 10 दिन करता तो 10 काम करता, लेकिन उसमें बी कितना किया 10 दिन में? तो वो कौन करता? 6 काम। ए करता, यदि बी का 4 काम है तो ए का कितना हुआ? 6 काम। तो 6 काम करता है ए 10 दिन में, तो 6 काम 10 दिन में हो गया। एक काम करो, एक और लिखो, मजा नहीं आया। एक अभी एक और दूंगा, अभी बहुत देंगे, आ जाएगा तो टेंशन मत लेना, ठीक? लिखो, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी together complete a piece of work in 12 days. A and B together complete a piece of work in 12 days. ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया। आफ्टर 9 डेज, 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। आफ्टर 9 डेज बी बॉम्बे, बी लेफ्ट द वर्क। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता। आफ्टर 9 डेज बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है ना? 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। Remaining work complete A alone in 5 days. Remaining work complete A alone in 5 days. शेष कार्य को A अकेले, शेष कार्य को A अकेले 5 दिन में समाप्त करता है। शेष कार्य को A अकेले 5 दिन में समाप्त करता है। Remaining work complete A alone in 5 days. Remaining work complete A alone in 5 days. शेष कार्य को ए अकेले 5 दिन में समाप्त करता। लिख लिए, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट ए अलोन इन 5 डेज। शेष कार्य को ए अकेले 5 दिन में समाप्त करता, ठीक है? शेष कार्य को ए अकेले 5 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा? ए और बी अलोन डज द वर्क इन 20-30 आ गया। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ए और बी अलग अलग, हो गया सबका? चलिए ठीक है।
आ गया। सबका आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? हाँ देखो, चलिए तैयार हैं सब लोग? कैसे बताऊं? थर्ड वाले से, रेशियो से, पहला वाला से? चलो एक बार फर्स्ट और थर्ड दोनों सिखा देता हूं, ठीक? चुप रहो 1 मिनट, ऐसे बता देता हूं। क्वेश्चन था कि दोनों मिलकर एक साथ शुरू किया, 9 दिन बाद बी छोड़ दिया, ए 5 दिन में किया, ठीक? यही था ना? ए कितना दिन में किया? 5 दिन में, ठीक? तो ये करेगा एक्स काम, ये करेगा वाई काम, दोनों मिले कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। ये करेगा एक्स काम, ये करेगा वाई काम, दोनों मिले कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। कोई दिक्कत? नो। अब ए करेगा 9 5 14 दिन और बी करेगा 9 दिन, यही ना? बी मतलब वाई, यही ना? तो 14 में से 12 माइनस करो 2 और 12 में से 9 माइनस करो 3। एक्स वाई का रेशियो 3:2। ओके, एक्स वाई का रेशियो 3:2। एनी प्रॉब्लम? मेरे बात समझ में आया? चलिए, अब ये 3 काम करता है, ये 2 काम 1 दिन में और 12 दिन में 60। 3 से भाग दो, 2 से भाग दो, 20 और 30। कोई दिक्कत? समझ में आया? आ रहा ना? 1 दिन में 5 काम तो 12 दिन में 60 काम। 60 को 3 से भाग दिया 20, 2 से दिया तो 30। ओके, पहला आ गया तरीका। दूसरा तरीका, देखो तीसरा तरीका, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया, ए 5 दिन में करेगा, ठीक? भाई लो देखिए ना, ए भाई साहब यहां देखिए, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर 12 दिन में, ठीक है ना? तो 1 दिन में 1 काम, 12 दिन में 12 काम। काम कितने मान लिया? 12। 1 दिन में 1 काम, भाई साहब 12 दिन में 1 दिन में 1 काम 12 काम। सही बात है ना? 1 दिन में 1 काम, 12 दिन में 12 काम। कोई दिक्कत नहीं? सभी भाई लोग समझ रहे हैं? ओके, थैंक यू। 1 दिन में 1 काम, यस, 12 दिन में 12 काम। तो इसका मतलब ये लोग कितने दिन किया है? तो 1 दिन में 1 काम, तो 9 दिन में 9 काम तक कर दिया ना? तो 12 काम था, 9 कर दिया, कितना बचा? 3 काम बाकी है। समझ नहीं आया? हमने टोटल काम 12 माना है, क्या माना है? समझ में आ रहा? पूरा काम कितना माना है? 12। समझ में आ रहा भाई? क्लास छोड़ने से बहुत तकलीफ होता है, इसलिए अनुरोध आप लोग से होता है कि क्लास ना छोड़े, है ना? रेगुलर क्लासेस करते रहे, नहीं तो 2 दिन बाद फिर वही लगता है कि उसी क्लास में था मैं, लेकिन आज कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि चीजें का लिंक होता चल जाता है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? ये स्वाभाविक होना ही है, नेचुरली, है ना? ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? तो सुनिए, 1 दिन में 1 काम तो 12 दिन में, 1 दिन में 1 काम तो 12 दिन में 12 काम, ठीक? तो 12 काम 12 दिन में, तो 1 दिन में 1, तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 काम। तो 9 और 3 काम बच गया, तो ये 3 काम ए करेगा, 3 काम करेगा 5 दिन में, तो कितने काम है? तो 12 काम कितने दिन में करेगा?
बोलेंगे 20 दिन में, यस और नो? तो हो गया, किसका हो गया ये? एक का। किसका हो गया? 20 दिन में। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ थोड़ा बहुत, एक दिन में एक काम, 12 दिन में 12 काम, कुल काम 12 है, 9 दिन 9 काम कर दिया, 9 काम किया तो 9 3 12, 3 काम बच गया, 3 काम किया 5 दिन में, 12 काम करेगा 20 दिन में। कोई दिक्कत? नो। समझ में आया? ठीक है ना? ओके। अब सुनिएगा भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, देखिए यहां पर ए ने किया 3 काम, है ना? मान लीजिए कि दोनों मिलकर करता तो 5 दिन में, दोनों मिलकर करता तो 5 दिन में, लेकिन ए ने कितना किया? तो मतलब बी कितना किया? 2 काम कितने दिन में? तो 12 काम कितने दिन में करेगा? तो ये 12 काम करेगा, 6 5 30 डेज। ये आ गया बी का 12। समझ में आया? कोई दिक्कत? आसान है ना? अरे दोनों आसान, तीनों आसान, सब आसान है पगला, सब आसान है। देखो ना, वो बनाने वाले पर डिपेंड करता है। जो दिमाग में बैठ गया वही सबसे आसान होता है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से बोलेंगे, ठीक है? आप डरिएगा नहीं। लिखिए ए और बी, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in 24 days. A and B together complete a piece of work in 24 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 डेज में समाप्त करते हैं, ठीक है ना? A and B together complete a piece of work in 24 days. ठीक है ना? A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 डेज में, 24 दिन में समाप्त करते हैं। A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 डेज में, 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। A and B together start the work. A और B दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। A and B together start the work, है ना? A और B दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अंतिम का 6 दिन, लास्ट अंतिम 6 दिन A अकेले काम करता है। Last 6 days A alone does the work. Last 6 days A alone does the work. ठीक है ना? अंतिम का 6 दिन A अकेले काम करता है। Then the whole work complete in 26 days. Then the whole work complete in 26 days. तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। Then the whole work complete in 26 days. तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। Whole work complete in 26 days. पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है? Whole work complete in 26 days. पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। Whole work complete in 26 days. ठीक है? पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B alone does the work in. A and B alone does the work in. A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B alone does the work in. A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? A and B alone does the work in. A और B अलग अलग कितने दिन में करेगा? आ गया? सभी लोगों का आ गया? किसका नहीं आया? आपका नहीं आया। ओके,
ए भाई साहब, यहां देखिए, सब तैयार हैं भाई, सब तैयार हैं? यहां देखिए प्लीज, हरिओम। भाई साहब देखिए, बात ऐसा है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक? कोई दिक्कत? कितने दिन करते हैं? 24। दोनों मिलकर शुरू किया, लास्ट का 6 डेज ए अकेले करता है, अंतिम 6 दिन तक भी नहीं है, लास्ट का 6 दिन कौन है? ए अकेले। समझ रहा ना? लास्ट का 6 दिन ए अकेले काम करता है, ठीक? तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त होता है, पूरा काम 26 दिन में। समझ में आ रहा है ना? होल वर्क कंप्लीट 26 डेज। समझ रहे हैं सब लोग? पूरा काम 26 दिन में हुआ, लास्ट का 6 दिन ए अकेले किया, तो साथ में कितना किया? 20 दिन। 26 में से 6 माइनस 26 में 6 कट गया, 20 बच गया, ठीक? तो 20 दिन साथ में किया, हाँ या ना? बोलते क्या नहीं है? हाँ, ठीक है। तो 26 में से 6 दिन अकेले किया, तो साथ में कितना किया? 20। साथ में कितना काम किया? 20। किसी भाई को तकलीफ? साथ में कितना काम किया? 20 दिन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना भाई? यस सर। एक क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये वैसा ही है पहले जैसा? पहले जैसा नहीं है कि दोनों मिलकर किया, लास्ट का काम एक किया, है ना? ऐसे ही है ना? मान लो ए और बी एक दिन में एक काम, 24 दिन में 24 काम, यस और नो? कुल काम कितने हैं? एक दिन में कितना करता है? एक काम। 24 काम 24 दिन में, यस? तो यहां पर कितने दिन साथ में किया? कितना काम कर दिया? तो कितना बच गया? यस और नो? 24 काम माना मैंने, 24 काम, 20 काम हो चुका है, क्या बच गया? कितना काम बच गया? यस और नो? ओके। 4 काम कौन किया? 4 काम 6 दिन में एक किया, तो कितने काम है? 24 काम। 24 काम कितने दिन में करेंगे? 36 दिन में, यस और नो? एक आ चुका है। कोई दिक्कत? एक आप पूछे तो बता दोगे ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं? थैंक यू भाई साहब। चले आगे, आ रहा समझ में? नो प्रॉब्लम। अब बताओ बी का। देखो, दोनों मिलकर यदि 6 दिन काम करता, दोनों मिलकर एक दिन में एक करता, 6 दिन करता, तो कितना काम करता? 6 काम। तो ए उसमें कितना किया है? ए उसमें क्या क्या है? 4। तो 2 काम कौन करेगा? 2 काम करेगा बी 6 दिन में, तो 24 काम करने में वो 72 दिन लेगा। क्या आप 24 से 72 समझ में आया? तो बी 72 दिन में करेगा। किसी को तकलीफ? आ रहा समझ में? अरे ठीक है, तो एक और लिखो, मजा नहीं आया। लिखो, सब तैयार हैं? ए और बी, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A and B together complete a piece of work in 12 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते। आप लोग लिखिए, इधर नहीं देखते, लिखिए A and B together, A and B together complete a piece of work in 12 days. ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है?
ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है ना, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अंतिम 10 दिन बी अकेले काम करता है। लास्ट 10 days बी अलोन डज द वर्क। लास्ट 10 days बी अलोन डज द वर्क। अंतिम 10 दिन बी अकेले काम करता है। लास्ट 10 days बी अलोन डज द वर्क। अंतिम 10 दिन बी अकेले काम करता है। लास्ट 10 days बी अलोन डज द वर्क। अंतिम 10 दिन बी अकेले काम करता है। ठीक है, देन द होल वर्क कंप्लीट इन 1 at 18 days। तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। होल वर्क कंप्लीट इन 1 at 18 days। तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। होल वर्क कंप्लीट इन 1 at 18 days। पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक, ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आ गया, ए एंड बी अलोन डज द वर्क। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है ना, आ गया। आ रहा है ना? लाइए, अपना अपना लाइए। नहीं आया? कितना? 20-30। वाह, कमाल कर दिया। इसका मतलब सबने कमाल किया। अरे वाह भाई, आया आया। वाह, कमाल कर दिया। ये कोई है जो कमाल नहीं कर पा रहा है? तो भाई धमाल क्यों कर रहे हो? यहाँ देखो भाई, सब पूछ रहा है। ठीक है, ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू किया। दोनों मिलकर काम शुरू किया। लास्ट का 10 दिन अकेले करता है। पूरा काम 18 दिन में, पूरा 18 दिन लगा है। बी अकेले 10 दिन किया है। तो साथ में कितना किया? साथ में कितना किया? साथ में कितना किया? यस और यस और यस और यस। समझ में आया? थैंक यू। यहां देखिए, तैयार है सब लोग? उड़ा दूं? एक दिन में एक काम, 12 दिन में काम कितने हैं? एक दिन में एक काम, 12 दिन में 12 काम। तो 8 दिन में तो कितना बच गया? ये 4 काम कौन किया? कितने दिन में? 12 काम कितने दिन में करेगा? ए भाई, भाई जी, ए जी बोलिए जी। बी करेगा 30 दिन में। मालूम किसी को तकलीफ नहीं? ओके, एक के बारे में जानना चाहते हो? सब जानते हैं। दोनों मिलके करता
तो 10 दिन में कितना करता? दोनों मिले करता तो 10 दिन में 10 काम करता। उस 10 काम में से बी कितना किया? तो ए कितना किया? मतलब ए 6 काम 10 दिन में करता तो 12 काम 20 दिन में करेगा। हाँ या 20। एनी करनी भी प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, ऐसे मजा थोड़ी आता। लिखे ए बी सी तीनों एक साथ, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए बी सी ऑल टुगेदर, बस उनका फोटो खाली खींच लीजिए और गेट पे एंट्री बंद कर दीजिएगा, बात करा पीछे। तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। लिखें ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। भाई सब आ गया। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक, सब लोग तैयार हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है ना। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है ना। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 1 5 15 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 1 5 15 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर 1 5 15 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। लिखें रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर 1 5 15 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर 1 5 15 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए alone does the work in। ए alone does the work in। ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? ए alone does the work in। ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए भाई जी आ गया। देखिए, पूछना चाहते हैं कितने तरीके से बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला से, दूसरा से, तीसरा से भी तो तीनों पूछ ही लिया। पहला, दूसरा, तीसरा कौन?
अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ तीनों, आप टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन न ले। आप दो तीनों तरीका से सीखो, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। यहाँ देखिए ध्यान से, तैयार हैं सब लोग? आइए तरीका नंबर 1। मान लीजिए ए, अच्छा पहले क्वेश्चन बताइए, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया, 4 दिन बाद एक काम छोड़ दिया ना, शेष कार्य को बी और सी 15 दिन में करते हैं, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 15 डेज, ठीक है। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 15 डेज, शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, मान लो ए एक दिन में एक्स काम करता है, कितना करता है, और बी और सी मिलकर वाई करता है। पूछो क्यों बी और सी को मान लिया एक साथ? क्योंकि हमको ए का निकालना है, ठीक है ना। तो ए का अकेला मान लिया, ए एक दिन में एक्स काम करता है, ठीक। और बी और सी एक दिन में मान लो वाई काम, बी और सी को इकट्ठे कर लिया, ठीक है। बी और सी एक दिन में वाई काम करते हैं, तो ये हो गया ए और बी सी, तो ए बी सी हो गया ना। तीनों मिलकर 10 दिन था ना, 10 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत आ रहा समझ में? ओके, यहां पर ए कितना दिन किया है? 4x, और बी और सी यहां 4 दिन और यहां 15 दिन, 4 और 15 19 दिन किया बी और सी। एक दिन में बी और सी वाई काम करता है, 19 दिन में कितना करेगा? 19 बाई, 19 दिन में कितना करेगा? 19 बाई। यस और नो? यस सर, बोलो सर। ओके, तो 10 में से 4 गया 6 सर, है ना, और 19 में से 10 गया 9, 3 3 3 दूनी, यही ना। x बाई का रेशियो 3:2, x बाई का रेशियो 3:2, ये समझ में आया? ओके, बस उड़ा दो। ए करेगा 3 काम और बी और सी करेगा 2 काम। एक दिन में 5 काम, 10 दिन में 50 काम। एक दिन में 5 काम, 10 दिन में 50 काम। ए का पूछा तो 50/16 सही। किसी को आया? सबको आ गया। ओके, हम ए को x मान लिए और बी और सी को y मान लिए, ठीक। यहाँ बी और सी का अलग अलग नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं, ठीक है ना, तो इकट्ठा ही मान लिया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? समझ में आया सबको? ओके, दूसरा तरीका बताओ या सर डायरेक्ट तीसरा में आ जाऊं? तीसरा में आ जाऊं? ओके, तीसरा में आ जाता हूं, ठीक। देखना चाहते हो? ठीक है, ए बी सी सब मिलके 10 दिन में करते हैं, ठीक। भाई सुनिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम कान खोल के। ए बी सी तीनों मिलकर जो है, मान लीजिए 10 दिन में पूरा होल वर्क कंप्लीट, है ना, 10 दिन में पूरा काम को समाप्त कर देते हैं, 10 दिन में होल वर्क फिनिश, ठीक है ना। ओके भाई, ओके। क्वेश्चन ये था, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करेंगे, ठीक। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 15 days। ओके, क्या यही क्वेश्चन था? थैंक यू। अब यहां गौर से देखिएगा। कैसे देखेंगे? हाँ, गौर से देखिएगा, ठीक। सब तैयार हैं? देखो ध्यान से, अभी भाग रहा है। यहां देखो ध्यान से, देख के जाना रुको। यहां देखो, ई बताओ, ए बी सी, अभी 2 मिनट रुक जाओ। ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में करता, तीनों मिलकर 10 दिन में। एक दिन में कितना? एक काम, तो 10 दिन में कितना? 10 काम। पूरा काम कितना है? 10। ओके, तो एक दिन में एक, तो 4 दिन में कितना क्या होगा? तो कितना काम बाकी है? 6 काम बाकी है, ठीक। मतलब बी और सी 6 काम किया है 15 दिन में, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा सबको? पक्का? चलो, तीनों मिलके करता तो 15 दिन में कितना करता?
क्योंकि एक दिन में एक करता है तीनों, तो 15 दिन में तो 15 काम किसका होता है? ए बी सी तीनों का। तो बी और सी का कितना है? तो कितना बच गया? 9 काम किसका होगा? क्योंकि बी और सी ने 6 किया ना, तो ए ने 9 काम किया। तो 9 काम किया 15 दिन में, तो 10 काम करेगा 50/3, 16 सही 2-3 दिन में आंसर। क्या आपको नहीं समझ में आया? एक दिन में एक काम किया तो 10 दिन में 10 काम, तो 4 दिन में 4 काम, तो बच गया 6 काम। बी और सी 6 काम 10 दिन में किया, तीनों करता तो 15 दिन में 15 काम करता, तो बी और सी का 6 है, तो ए का 9 काम है। 9 काम करता है 15 दिन में, तो 10 काम करेगा 16 सही 2-3। जा रहे हो क्या? तो जाओ, आज तक कमी पढ़ाते हैं, ठीक, जाइए।